हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं अपने पेपर 7 की ओर पुनः, जो सेमेस्टर 2 के लिए है। इमर्जिंग कंसर्न एंड इश्यूज़ के अंतर्गत आता है। यूनिट 5 है हमें पढ़ना, और उसके अंतर्गत जो सब यूनिट 2 है, टॉपिक इज़ एजुकेशन एंड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसको अब हम लोग फर्दर देखेंगे। स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट हम लोग यह देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो हम जानते हैं कि बालकों का ऑलराउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, चहुदिश विकास किसके माध्यम से होता है? तो वह शिक्षा के माध्यम से होता है। और उससे क्या होते हैं कि बालक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास है बालकों का। और टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या है, तो इसके दो पहलू हैं। पहला तो एजुकेशन, कि शिक्षा के माध्यम से कैसे बालक क्या बनेंगे, तो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में वह क्या होंगे? डेवलप होंगे। गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के रूप में इस राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज समुदाय के लिए वह क्या, और स्वयं के लिए वह क्या होंगे? तो डेवलप होंगे। इस टॉपिक का मेन मुद्दा यही है, मेन थीम यही है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि जब गुणवत्तापूर्ण ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से यह कच्ची सामग्री, बालक रूपी कच्ची सामग्री स्वस्थ शिक्षा प्राप्त करेगी, तभी जाकर वह क्या बन पाएंगे क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन क्या है वह हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, और एजुकेशन के माध्यम से कैसे बालक का हम लोग सर्वांगीण विकास करेंगे कि वह रिसोर्स बन जाए, संसाधन बन जाए, वह भी मानव संसाधन। और वह भी कौन? तो गुणवान, गुणवत्तापूर्ण, जिससे संपूर्ण देश का नाम वह क्या कर सके? उजागर कर पाएँ, और स्वयं के लिए भी एक बेहतर मानव बन सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक को जानने, कि बालक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज अर्थात गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के रूप में किस प्रकार विकसित होंगे, ताकि वह संपूर्ण परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। प्रथम पक्ष तो यह। लेकिन इस कच्ची मानव संसाधन सामग्री को, मैंने बताया ना, बालक को मैंने क्या कहा? कच्ची। जैसे हम लोग कॉमनली जानते हैं कि बालक क्या होते हैं? मिट्टी के कच्चे घरे होते हैं, और गुरुजी उनको क्या करते हैं? पकाते हैं ठोक ठोक के। अगर इधर उधर कुछ भी हो जाए तो उनका रूप क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कच्ची मानव संसाधन सामग्री हैं बालक, तैयार कर भविष्य के राष्ट्रीय मानव संसाधन के रूप में अग्रसरित करने वाले प्रणेता, मास्टरमाइंड कौन हैं? यह कोई एक नहीं है। सामान्यतः हम यह कह देंगे कि यह शिक्षक हैं, बट शिक्षक ही नहीं हैं, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। एक बालक को सुयोग्य बालक बनाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, और वहीं मानव संसाधन रिसोर्सेज हैं वास्तव में, जो बच्चे को सुयोग्य मानव बनाते हैं। तो यह कौन कौन सा है? तो पहले हम ये देख लें कि शिक्षा के दो पहलू हैं। शिक्षा दो प्रकार से मिलता है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्वप्रथम बालक क्या सीखता है? तो इनफॉर्मल एजुकेशन सीखता है। इसके बाद वह आता है कहाँ? फॉर्मल एजुकेशन सीखने विद्यालय संस्थान में। और इनफॉर्मल एजुकेशन वह अपने सर्वप्रथम माँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखता है, समाज से सीखता है, और उसके बाद वह कहाँ आता है? तो शैक्षणिक संस्थान में आते हैं। इसलिए दोनों पक्ष,
फॉर्मल औपचारिक पक्ष और अनौपचारिक पक्ष, मानवीय पक्ष जो है यही मानव संसाधन है वास्तव में, जो क्या बनाएंगे तो भविष्य के उत्तम गुणवान मानव संसाधन बनाएंगे। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल मानव रूपी संसाधन की बात इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग करेंगे, जो पॉजिटिव शैक्षणिक माहौल बनाकर बालों को क्या देंगे, तो ज्ञान का संक्रमण वर्ड हमने डाला है यहाँ। अभी हम लोग संक्रमण बहुत सुन रहे हैं कि कोविड-19 से संक्रमण हो जाता है, वह तो बहुत ही दुर्दांत बात है, लेकिन यहाँ संक्रमण मैंने पॉजिटिव वे में लिया है कि शैक्षणिक संक्रमण जब घर के लोग, परिवार के लोग औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बालक में जाएगा तो निश्चित तौर पे वह संक्रमित हो जाएंगे, ज्ञान रूपेण संक्रमण से संक्रमित हो जाएंगे और एक सुयोग्य मानव बनेंगे। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर भविष्य में क्या बनेंगे तो सुयोग्य मानव बनेंगे। और हो सकता है कि अति सामान्य घर के बालक भविष्य में कलाम साहब या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरीखे महान व्यक्तित्व वाले देश के प्रणेता भी बन जाएं, लेकिन शर्त क्या है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें प्रदान किया जाए। ठीक इसके विपरीत अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में स्वस्थ उचित संस्कार युक्त माहौल एक बालक को न मिले तो संभवतः वह डिग्रीधारी एजुकेशन तो प्राप्त कर ले, लेकिन शिक्षा गुणी नहीं हो पाएंगे। कारणतः हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि अमुक व्यक्ति ग्रेजुएट होकर पान की दुकान खोल कर बैठे हैं, अमुक व्यक्ति ग्रेजुएट होकर पीजी होकर होटल चला रहे हैं। बालिकाओं की बात करें तो अमुक बीएससी पास हैं और ब्यूटी पार्लर खोल करके काम कर रही हैं। स्टूडेंट्स, मैं यह बता दूं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि श्रम कोई भी बुरा होता है, लेकिन यह क्या है, यह तो शिक्षा का अनादर है ना, वेस्टेज ऑफ एजुकेशन है यह। और एक्चुअली में एजुकेशन के पक्ष में अगर देखें ना तो यही ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इसे हम कहेंगे। यह तो साधारण विद्यालयी ज्ञान प्राप्त करके भी लोग पान का दुकान खोल सकते हैं ना, विद्यालयी ज्ञान प्राप्त करके भी तो ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं ना। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि आपने डिग्री ले लिया और आप कर क्या रहे हो यह देखिए। मैं फिर से कह दूं कि श्रम कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम आप कर क्या रहे हो, आपने सीखा क्या है, इसके पीछे की बात इस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ। मैं सत्य बात बताती हूँ कि जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो यहाँ पे मेरे घर के नज़दीक एक चौक है, वहाँ एक ग्रेजुएट लड़की, शादीशुदा लड़की एक अंडे के ठेले पर दुकान चलाती है। मेरे को बहुत ज़्यादा हार्दिक रूपेण बुरा लगता है। यह क्या है, यह शिक्षा का क्या है? इससे तो जो गुणवान शिक्षित व्यक्ति हैं, इसके पीछे का भी दो पक्ष है। या तो उनके योग्य नौकरियां उनको नहीं मिल रही हैं, या नहीं तो वो उस नौकरी के योग्य नहीं हैं। यही कारण है कि अपने राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर किसी भी कारण से बच्चे नहीं प्राप्त करते हैं तो अपने राष्ट्र में कई सरकारी और गैर सरकारी पद रिक्त रह जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, गुणवान लोगों की कमी रहने के कारण वो भर नहीं पाते। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, हमें देखने को मिलता है अपने शैक्षणिक जगत में ही। नेट के अभाव में या पीएचडी के या उच्च डिग्री के अभाव में या गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्थिति के अभाव में कई जगह प्रोफेसरों का पोस्ट खाली रह जाता है, लेक्चररों का पोस्ट खाली रह जाता है, लेकिन वहाँ शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती है जो उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान होते हैं वहाँ। तो यह क्या हुआ, यही हम बताएंगे इस चैप्टर के अंदर कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे तैयार किया जाए कि हम उस जगह पे पहुंच पाएँ जहां हमें पहुंचना चाहिए।
और आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तात्पर्य यह है कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के अभाव में बालक का रुझान, यहाँ क्या हुआ, पान का दुकान क्यों खोला बालक ने, होटल क्यों चलाया बालक ने, ब्यूटी पार्लर बालिका ने क्यों चलाया, क्योंकि उनका रुझान कहाँ चला गया, तो जिस रोजगार की उनको प्राप्ति होती उस रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई तो अन्य पक्ष की ओर चला गया। इसे ही हम लोग, इसे रोकने के उद्देश्य से इस टॉपिक में हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के कौन कौन से पक्ष हैं, इसको अब हम लोग जानेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इस हेतु बहुत सारे कार्य किए हैं। मानव संसाधन विकास का सार है शिक्षा, जो देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय एवं उपचारी भूमिका निभाती है। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट भारत के नागरिक इसके भारत के अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं। इसलिए हमारे विलियन सुदृढ़ राष्ट्र की जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से सुदृढ़ एवं बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा का उचित देखभाल एवं पोषण अति आवश्यक है। सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार के कार्यों को इस पक्ष में हम जानेंगे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने नियम 1961 के अंतर्गत 174वें 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को एक कानून बनाया जो 2 विभागों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे। और वह पहला माध्यम था स्कूली शिक्षा और साक्षर विभाग और दूसरा माध्यम था उच्चतर शिक्षा विभाग। तत्पश्चात हम देखेंगे कि बालक द्वारा शिक्षा प्राप्ति के मानव संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि शिक्षा प्राप्ति का केंद्र केवल मात्र शैक्षणिक संस्थान ही होते हैं, पर वास्तविकता यह है कि स्कूल तथा कॉलेज के अतिरिक्त बालक अन्य अनेक मानव संसाधनों द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है जीवन अथवा विकास। जीवन अथवा विकास, डेवलपमेंट की बात थोड़ी सी आ रही है, लेकिन इवोल्यूशन की बात ज़्यादा आ रही है। उनके मतानुसार जो इसके भी 2 पक्ष हैं। विकास कहाँ कहाँ से मानव के अंदर होता है, जिस मानव ने जन्म लिया, जीवन यापन आगे करेंगे, उनका विकास कहाँ कहाँ से होता है। तो प्रथम विकास उनका होता है वंशानुक्रम से, हेरिडिटरी, जिसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। और दूसरा विकास उनका कहाँ से होता है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, पर्यावरणीय आपस चारों बगल के उनके वातावरण के कारण। हेरिडिटरी पक्ष में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उसको बदलना मुश्किल है, वंशानुक्रम जो है वह रहेगा। लेकिन वातावरणीय पक्ष को तो बदला जा सकता है ना, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। और अनौपचारिक या औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जब हम वातावरणीय शैक्षणिक माहौल को बदलते हैं तो मानव का पूर्ण विकास निश्चित ही हो जाता है, या बदलेंगे तो पूर्ण विकास निश्चित हो जाएगा। अतः जीवन तथा विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना ही मानव संसाधन का प्रमुख लक्ष्य है एवं प्रमुख कार्य भी है। इस हेतु मानव संसाधन के प्रमुख 2 स्रोतों को हम लोग जानेंगे और उन स्रोतों के माध्यम से पुनः मैं कह रही हूँ कि किस प्रकार से बालक जैसे भविष्य के मानव संसाधन को हम लोग उपयुक्त मानव संसाधन, सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन बनाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। और वह 2 पक्ष हैं
मैं बता रही हूँ, शैक्षणिक संस्थान में मानव संसाधन द्वारा, यहाँ मानव संसाधन द्वारा मीन्स आ गए प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षक, नॉन टीचिंग जितने भी स्टाफ हैं, मैनेजमेंट रिसोर्स पर्सन है, सारे आ गए। तो मानव संसाधन द्वारा मानव संसाधन, भविष्य के मानव संसाधन को तैयार करना। ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा, शैक्षणिक संस्थानों के मानव संसाधन द्वारा किस प्रकार भविष्य के मानव संसाधन को निर्मित किया जाए। और वही दूसरा पक्ष क्या आ जाता है कि गैर शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से, यहाँ द्वारा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा क्या है, वो निश्चित है कि वहाँ जाके हमें शिक्षा मिलेगी। लेकिन गैर शैक्षणिक माहौल, जिसे हमने कहा ना, वंशानुक्रम एक अलग पक्ष, वातावरणीय पक्ष, उसके माध्यम से किस प्रकार ह्यूमन रिसोर्स आप बहुत ही श्रेष्ठ डेवलप करोगे, इस पे भी ध्यान देना होगा। तो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक शैक्षणिक संस्थान में रहकर बालक मानव संसाधन के रूप में विकसित होंगे भविष्य के लिए, और किस प्रकार उन्हें गैर शैक्षणिक माहौल में भी वह बालक विकसित होंगे। दो जोड़ दो चार कहते हैं ना, इसी प्रकार औपचारिक अनौपचारिक दोनों संस्थान, दोनों स्थितियां बालक के विकास हेतु अति अनिवार्य ही नहीं, बल्कि उसके बिना मानव का विकास संभव ही नहीं है। अतः हम लोग अगले दिन इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।